गुड आफ्टरनून नाइन्थ क्लास, शुभ मध्याह्नम। नाइन्थ क्लास आजकल हम व्याकरण विषय में संधि पढ़ रहे हैं। हमारा चल रहा था व्यंजन संधि, जिसमें हमने इष्टुत्व संधि और इससे पहले इष्टुत्व संधि और इष्टुत्व संधि पढ़ा है ना। तो आज हमारी जो दूसरी संधि है व्यंजन संधि में, वो है जत्स्व संधि। ठीक है, व्यंजन संधि में कौन सी संधि है हमारी आज? जत्स्व संधि। ठीक है, जत्स्व संधि किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे आज। जत्स्व संधि के दो भेद होते हैं, पदांत जत्स्व संधि और अपदांत जत्स्व संधि। ठीक है, पदांत और अपदांत। अब पदांत किसे कहते हैं, अपदांत किसे कहते हैं? ठीक है, अब देखो, हमको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको वर्ण याद होने बहुत जरूरी, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है ना। तो ये वर्ग, 5 जो वर्ग मैंने आपको व्याकरण विषय में कराए हैं, आपने 8th में भी कराए गए थे आपको, वहाँ पे भी मैंने आपको वर्णों को पढ़ाए थे। वर्ण मैंने कहा वर्ग क्या होते हैं, जैसे क है, क वर्ग में हमारे क, ख, ग, घ और अंग, इतने हमारे क वर्ग में आते हैं। यहाँ पे जब हमारी बात हो रही है वो वर्गों से संबंधित, इस व्यंजन संधि में ऐसा है कि वर्ग हमें याद होने चाहिए, तब हम इन संधि को पहचान पाएंगे। जैसे क वर्ग है, जैसे फिर इसके बाद क वर्ग में इतने आए, फिर च वर्ग है, 5 वर्ग मैंने आपको लिखाए हैं। च वर्ग है, जैसे च वर्ग में च, छ, ज, झ, य, इस प्रकार से वर्ग है ना। वैसे ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, त, थ, द, द, न, प, फ, ब, भ, म, इस प्रकार से 5 जो हमारे वर्ग चलते हैं। इन संधि को, इस व्यंजन संधि को समझने के लिए हमें वो बहुत ज़रूरी है कि हमें वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जत्स्व पदांत संधि। पदांत जत्स्व संधि, जब पदांत में वर्गों के पहले, दूसरे व चौथे वर्ण के बाद। अब देखो, यहाँ पे जो बात हुई है वो किसकी हो रही है? वर्गों की बात हो रही है। तो वर्ग जब हमें याद होंगे तभी तो, जैसे क वर्ग पूछा है यहाँ पे, जैसे पहला, जैसे क वर्ग का हो गया क, दूसरा वर्ण हो गया ख। अब क, ख, ग नहीं पूछा है, सीधा क्या कहा है? घ। चाहे और वर्ण के हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे ट वर्ग का है ना, वैसे च वर्ग का। इस प्रकार से हर वर्ग हमें याद होंगे, तब हम व्यंजन संधि यहाँ पे समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो जब पदांत में वर्गों के पहले, दूसरे व चौथे वर्ण के बाद कोई स्वर अथवा वर्गों के तीसरे, चौथे या य, र, ल, व में से कोई वर्ण आता है तो पहले वर्ण को उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ठीक है, पहले वर्ण को उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया है? जगदीशः। संधि विच्छेद हमारी हो गई जगत धन ईशः। अब जगत धन ईशः हमने कैसे यहाँ पे संधि विच्छेद करी, कैसे जगदीशः आया, यह हमने ध्यान देना है ना। जगत धन ईशः, तो त वर्ग में आ गया हमारा त, थ, द, ध, न। ये परिभाषा में बताता है कि जब पदांत में वर्गों के पहले, दूसरे व चौथे वर्ण के बाद कोई स्वर अथवा, यहाँ पे क्या आया? अथवा कुछ नहीं आया है, स्वर आया है, पहले में आया है ना। स्वर वर्गों के तीसरे अथवा वर्गों के तीसरे, चौथे अथवा य, र, ल, व में से कोई भी वर्ण आता है तो पहले वर्ण को, ये पहला वर्ण है त, इस पहले वर्ण को उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। इसी त वर्ग का क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण त, थ, द, त, थ, द। त वर्ग में क्या क्या चले? त, थ, द, ध, न। तो यहाँ पे कह रहा है, ध्यान ये देना है आपको, परिभाषा में क्या कह रहा है कि पदांत में वर्गों के पहले,
दूसरे व चौथे वर्ण के बाद, पहला ही वर्ण है यहाँ पे तो, है ना, चौथे वर्ण के बाद कोई स्वर अथवा वर्गों के तीसरे, चौथे अथवा य र ल व में से कोई वर्ण आता है तो पहले वर्ण को, पहला वर्ण क्या है, तो है ना, यहाँ पे जगत धन ईशः तो है, पहला वर्ण क्या है, तो है ना, इसको, इस तो को, ठीक है, इस तो को, पहले वर्ण को उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। इस तो का तीसरा वर्ण क्या है, तो, थ, द है तीसरा वर्ण। तो यहाँ पे जब हम संधि विच्छेद करा तो जगत धन ई सा तो कोई स्वर है। इसके बाद इस जो पहले वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है, तीसरा वर्ण जगत दी सह द क्या है, तीसरा वर्ण है। आया समझ में, तीसरा वर्ण है द, किसका, इस तो का तीसरा वर्ण लेना है हमने। तो तीसरा क्या है, त थ द, तो यहाँ पे क्या बना, दो में ई की मात्रा तो लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, ई है, तो जगदीशः। आ रहा है समझ में। इस प्रकार से हम बार बार इस वीडियो को सुनेंगे तो हमारा समझ में अवश्य ही आएगा किस प्रकार के वर्णों को लेना है, ठीक है। दूसरा शब्द क्या है, अर्च धन अंतः, अचतन अंतः, ठीक है। अब चौवर्ग का हमने क्या लेना है, यहाँ पे सीधा से सीधा चौवर्ग का तीसरा वर्ण लेना है, पहले वर्ण को उसी का तीसरा वर्ण, चौ का तीसरा, चौ छ ज, झ चौ छ ज, ठीक है। तो अच शब्द है, चौ का हम यहाँ पे तीसरा वर्ण लेते हैं, अ ज, चौ छ ज, चौ छ जो क्या है, तीसरा वर्ण है। जो क्या है, चौ के बाद चौवर्ण में तीसरा वर्ण क्या है हमारा, जो है। तो अच धन अंतः अजंतः, जो क्या है, चौ का तीसरा वर्ण है। आ रहा है समझ में। इस प्रकार से हमारी क्या हो जाएगी, हमें इस व्यंजन संधि को हम समझ पाएंगे जब हमको वर्ण याद होंगे। अगला है सुप धन अंतः सुबंतः, प फ ब। अब प वर्ग का हमने तीसरा वर्ण बन जाएगा यहाँ पे सुबंतः। कैसे, सुप फ प फ और ब क्या है, तीसरा वर्ण है जो हमारा यहाँ पे बन गया, ठीक है। वैसे सतधन आचारः सदाचारः, द पहले भी समझाया मैंने, जगदीश में भी आया तो का। वैसे एतत् दानम तो का द हो जाता है तीसरा वर्ण। वाक्दन ईशः वागीशः। अब क वर्ण का तीसरा वर्ण क्या है, क ख और गौ क्या है, तीसरा वर्ण है। इसका क का हमारा तीसरा वर्ण क्या हो जाता है, गौ, ई की मात्रा है, कोई स्वर आया है ना, तो वागीशः, ठीक है। कृत धन अंतः कृदंतः, तो का तीसरा वर्ण क्या है, द है, ठीक है। बहुत सरल है, अगर हम ध्यान से वीडियो को समझेंगे सुनेंगे तो हमारा समझ में अवश्य ही आएगा। आ रहा समझ में। ये था हमारा पदांत जत्व संधि। अब है हमारा अपदांत जत्व संधि, ठीक है। अपदांत जत्व संधि में क्या होता है, जब पदांत में वर्गों के पहले, दूसरे व चौथे वर्ण के बाद, पहले, दूसरे, चौथे वर्ण के बाद वर्ग का तीसरा या चौथा अथवा य र ल व आए तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। यहाँ पे भी तीसरा वर्ण हो जाता है जब पदांत में वर्गों के पहले, दूसरे व चौथे वर्ण के बाद वर्ग का तीसरा या चौथा अथवा य र ल व आए तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण यहाँ पे भी हो जाता है। जैसे सिद्ध है, सिद्ध धन दी, सिद्धि, सिद्धः, ठीक है। वैसे उत्तधन योगः, उद्योगः। अब उद्योग कैसे बना है, हमारा जो शब्द है उद्योग, उत तो का हमारा तीसरा वर्ण क्या है, दो ही आता है। द और य को मिलकर के हमारा, द और य को मिलकर के हमारा क्या बनता है, ध्य बनता है, इसलिए समझा रही हूँ उसको, उद्योग को।
द और य को मिलकर के हमारा क्या बनता है, ध्य बनता है। ठीक है, तीसरा वर्ण क्या है तो का, द, त थ द क्या है हमारा तीसरा वर्ण है। तो यहाँ पे क्या बना हमारा तीसरा वर्ण है। ध्य को बनाने के लिए तीसरे वर्ण और द को मिला करके और य को मिला करके हमारा क्या बन गया, यहाँ पे ध्य बन गया। तब हुआ हमारा उत्धन योगः उद्योगः। आया समझ में, यहाँ पे भी तीसरा ही वर्ण आएगा। ठीक है, अपदांत जत्स्व संधि में भी। अगला है उत्धन घाटनम। तो उद्घाटनम तो थ द, यहाँ पे भी द आएगा, तीसरा वर्ण का क्या आ जाएगा सीधा द और सेम रहेगा घाटनम। आगे है सुतदन दी, तो का क्या आएगा द आ गया यहाँ पे सुद्धि। ठीक है, अगला है पृथक धन भूमि, क का पृथक भूमि, ये आधा जो ग है ये क का तीसरा वर्ण है। आया समझ में। लब धन धूमः, लब धूमः। ठीक है, प फ ब, प फ ब भ म। ठीक है, अगला है क्रुद्धः, क्रुद्ध धन दह। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा क्रुद्धः। तो इसी प्रकार से हमारे क्या आएंगे तीसरा वर्ण जहाँ पे आएगा हम घर में प्रैक्टिस करेंगे एक बार इस संधि को करने की। आज हम सिर्फ पदांत जत्स्व संधि और अपदांत जत्स्व संधि ही पढ़ेंगे। हम इसको भी रफ कॉपी में घर में प्रैक्टिस करेंगे किस प्रकार से यहाँ पे संधि बन रही है। ठीक है।